हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी मैथ्स एकेडमी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में फर्स्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको चेकआउट करते हैं कि हम परफेक्ट क्यूब्स, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स, फाइंडिंग द क्यूब्स, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से क्यूब रूट निकाला जाता है और एस्टिमेशन से किस तरह से क्यूब रूट निकाला जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के लिए। तो इसमें हम सीखेंगे कि भाई क्यूब्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उससे हम किस तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं, किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ से डिवाइड करें, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? When we multiply a number 3 times by itself, the resultant product is called a cube. जब हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं उसी नंबर में, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें, उसको हम क्या कहेंगे? क्यूब। अब इसको हम एग्जाम्पल के से समझते हैं, भाई ये कहना क्या चाह रहा है। हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया 2। अब हम 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी कि ये क्या है? 2 की क्यूब। और 2 की क्यूब को हम क्या कहते हैं? 8, है कि नहीं। अब मैंने 7 को एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, 7 की अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 7 की क्यूब होगा, तो 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिला है 343। तो यानी कि 7 की क्यूब किसके इक्वल टू है? 343 के। ठीक है। चलिए अब जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। अब इमेजिन करिए कि आपको एक नंबर दे दिया गया है 216, ठीक है ना, और आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है ना। चलिए चेकआउट करते हैं। हम इसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने 216 को डिवाइड करा 2 से, 2 1 जा 2। अब 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता 2 से, तो हमने पहले 0 लगाई एंड देन 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करा, आपको मिला क्या? 54। अगेन 2 से डिवाइड करा, आपको क्या मिला? 27। अब 3 से डिवाइड हुआ तो आपको मिला कितना? 9। 3 से डिवाइड हुआ आपको मिला 3। अगेन 3 से डिवाइड हुआ आपको मिला 1। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 का भी एक ट्रिपलेट बन गया, 3 का भी एक ट्रिपलेट बन गया, है कि नहीं। यानी कि 216 इज इक्वल टू है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब के, है कि नहीं दोस्तों। तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में ये क्लियर पता चल रहा है कि 216 जो होता है वो क्यूब होता है, एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किसका क्यूब है भाई? आपको पता होगा कि जब पावर सेम होती हैं तो बेस की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, यानी कि 216 किसकी क्यूब है? 6 की क्यूब है। ठीक है ना। तो ये जो मेथड है ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक। अब चलो एक और चेकआउट कर लेते हैं कि भाई एक और एग्जांपल हमने ले लिया कि चलो 100 को चेक करते हैं कि क्या 100 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, आपको मिला कितना? 50। अगेन 2 से डिवाइड करा, आपको मिला कितना? आपको मिला 25। अब मैंने 5 से डिवाइड करा, आपको मिला 5। अब मैंने अगेन 5 से डिवाइड करा तो आपको मिला 1। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ना ही तो 2 का ट्रिपलेट बन पाया है और ना ही 5 का ट्रिपलेट बन पाया है। तो यानी कि 100 जो होगा ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि क्यूब होने के लिए आपका एक ट्रिपलेट होना ज़रूरी है डिजिट्स का। जब कभी भी आपका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो यानी कि वो आपका क्यूब नहीं होगा। ठीक है ना।
आइए अब हम जानते हैं कुछ रूल्स के बारे में कि हम किस तरीके से जाने कि प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्यूब की, वो कहती है कि क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इवन। अगर आप किसी भी इवन नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम चेकआउट करते हैं कि 2 की क्यूब क्या होती है। आपको पता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या 2 हमारा एक इवन नंबर है? यस। क्या 8 हमारा एक इवन नंबर है? यस। यानी कि इवन नंबर की क्यूब एक इवन नंबर ही होगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 की क्यूब। क्या 4 की क्यूब एक इवन नंबर होगी? चेकआउट करते हैं। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। यानी कि इवन नंबर की क्यूब तो इवन नंबर ही आ रही है कि नहीं। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आपसे क्या कहती है, क्यूब ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ओड। अगर आप किसी ओड नेचुरल नंबर को उठाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भाई उसकी क्यूब क्या आई है, तो उसकी जो क्यूब होगी वो भी क्या होगी, एक ओड नंबर ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने उठा लिया 3। अब 3 की क्यूब क्या होती है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यानी कि 3 की क्यूब आपकी 27 है और 27 खुद में क्या है, एक ओड नंबर है कि नहीं। हमने चेकआउट करा 5 की क्यूब। क्या 5 एक ओड नंबर है? यस। तो क्या इसकी क्यूब भी ओड होगी? चलिए चेकआउट करते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 तो एक ओड नंबर होता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ओड नंबर की क्यूब ओड नंबर होगी और इवन नंबर की क्यूब इवन होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, 1 की क्यूब से लेकर आपको 30 की क्यूब तक दिखा रखा है। आप चेकआउट कर लीजिए, आप कोई सा भी एक ओड नंबर उठा लीजिए। जैसे कि आपने 15 का क्यूब उठा लिया तो आपको एक ओड नंबर ही मिल रहा है। आपने 18 का क्यूब उठा लिया जो कि एक इवन नंबर होता है, तो वो भी आपको एक इवन नंबर ही मिल रहा है। चाहे आप 26 की क्यूब उठा लीजिए, आपको ये एक इवन नंबर मिल रहा है। 23 की क्यूब उठा लीजिए, ये आपको एक ओड नंबर ही मिल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n+1 की क्यूब। तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, n+1 की क्यूब माइनस n की क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ब्रैकेट में n+1 इंटू n इंटू 3। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपके 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और आप चाहते हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालना, ठीक है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस ब्रैकेट में n+1 इंटू में n इंटू में 3। ठीक, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लिया जाए हमने 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ले लिए 3 and 2। क्या 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 की क्यूब और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की क्यूब, है कि नहीं भाई। अगर मैं इसकी क्यूब को लिखूँ 3 की क्यूब और 2 की क्यूब और इनके बीच में मैं डिफरेंस निकालना है भाई क्या होगा, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, जो कि आपके इस फॉर्मूले से बिल्कुल मैच करता है। और अगर इस फॉर्मूले से बिल्कुल मैच करता है कि हम n+1 की क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं n की क्यूब, तो इसका डेफिनेट सी मतलब है कि हमारा n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि n की जगह यहाँ पे कौन काम कर रहा है 2। अब अगर हमें n की वैल्यू पता चल गई तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 + 2 + 1 इंटू में 2 इंटू में 3,
यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 3 इंटू 2 इंटू 3, 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 प्लस 1 कितने होते हैं 19। यानी कि हमारे पास जो ये दो नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव 3 और 2, इनके क्यूब का डिफरेंस कितना आएगा 19। चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास एक डिजिट है 6, 6 की क्यूब और दूसरी है 5, 5 की क्यूब। हमें निकालना है कि भाई 6 के क्यूब में से अगर मैं 5 के क्यूब का सब्ट्रैक्शन कर दूं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। चलिए, क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 5 प्लस 1 की क्यूब, यस, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 5 की क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये तो भाई इसकी तरह से वर्क कर रहा है, तो n हमारा क्या हो गया, n हो गया हमारा 5, है कि नहीं। अब ये इसकी तरह खुलेगा 1 प्लस n प्लस 1 का मतलब 5 प्लस 1 इंटू में n यानी कि 5 इंटू में 3, ठीक है ना। यानी कि 1 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 5 जा 30, 33 जा 90, यानी कि 1 प्लस 90 और कितना आएगा इनका सम 91। यानी कि 6 की क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में डिफरेंस कितने का होगा 91 का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स। अगर आपके पास कोई भी एक क्यूब है कि भाई आप किसी की डिजिट की क्यूब करना चाह रहे हो, तो आप उस नंबर को कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स के सम में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल के तो समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप 3 की क्यूब कर रहे हो तो 3 को आप 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स के सम में भी लिख सकते हो। जैसे कि 7 प्लस 9 प्लस 11, क्या ये 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं? यस। 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है ओड नंबर्स के उस काउंटिंग में। क्या इन तीनों का सम 3 की क्यूब के बराबर है? यस, तीनों का सम 27 ही आ रहा है। अब जैसे कि 4 की क्यूब है, 4 की क्यूब को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे 13, 15, 17 और 19 ये 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, हम क्योंकि 4 की क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और इन चारों का जो सम है वो भी कितना आ रहा है 64, ठीक। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि भाई हमें कैसे पता चले हमें कौन से ओड नंबर से स्टार्ट करना है, कौन से ओड नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक। चलिए अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक। मान लिया जाए कि आपको 5 की क्यूब को डिफाइन करना है कि भाई ओड नंबर्स में इसको डिफाइन करो कि 5 की क्यूब क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में लेके आओ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यानी कि जो मिडिल डिजिट होगी वो होगी 25। अब हमें कितने नंबर्स चाहिए और 5, तो मिडिल डिजिट अगर 25 है तो 2 डिजिट इधर चाहिए और 2 डिजिट इधर। तो 25 से पहला ओड नंबर क्या होगा 23, 23 से पहला ओड नंबर क्या होगा 21, 25 से अगला क्या होगा 27 और 27 से अगला क्या होगा 29। और अगर आप इनका सम अप करके देखेंगे तो आज डेफिनेट सी बात है आपको सम अप कितना मिलेगा 125। अब ये रूल आपका ओड नंबर के लिए काम करेगा, इवन नंबर हो क्या करें भाई। जैसे कि आपका हो गया हमें 6 की क्यूब बताना है कि भाई 6 की क्यूब बताओ कि ये कौन कौन से ओड नंबर्स का सम है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 6 का स्क्वायर क्या होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 तो ओड नंबर नहीं है कि नहीं। तो आपने क्या करा 36 से राइट और लेफ्ट दोनों भी ओड नंबर है उनको लिख लिया, यानी कि 35 प्लस 37। अब आपको 2 नंबर्स मिल चुके हैं, टोटल कितने चाहिए 6, तो यानी कि 2 ही आपके इधर चाहिए और 2 ही आपके इधर चाहिए। 35 से पहले कौन सा आएगा 33, 33 से पहले कौन सा आएगा 31,
37 के बाद कौन सा आएगा? 39। 39 के बाद कौन सा आएगा? 41। 1 2 3 4 5 6, इन 6 ओड नंबर्स का सम 6 के क्यूब के बराबर होगा। और 6 की क्यूब कितनी होती है? 216। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूब को कंसेक्यूटिव ओड नंबर के सम में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, ये समझ में आई होगी और इसके हेल्प से हम एक्सरसाइज 4.1 को करने वाले हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।